हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी के तमाम एग्जाम जैसे सीएचएसएल, सीपीओएसआई और जो भी आप वनडे एग्जाम देते हो सभी के लिए जो सीरीज चल रही थी उसका सेट नंबर 17 है। तो इस बीच में थोड़ा हेल्थ का इश्यूज की वजह से लगातार क्लास आ नहीं पाई, लेकिन अब यहाँ पर आपको लगातार क्लास मिलेगी जीके जीएस की। और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो चल रही थी वो भी आपको कंटिन्यू मिलेगी। इवन जो हम करा रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे G7, ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, इसी तरीके से और भी आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। और आज हम लोग पहले जीके जीएस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री के नियुक्ति की शक्ति देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 74, 75, 78 और 81। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है? देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की एडवाइस पर काम करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? तो देखिए, जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो वो 79 में, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट है। इसके तीन भाग हैं: प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 है, राज्यसभा का सॉरी लोकसभा का 80 है, 81 है और राज्यसभा का 80 है, ठीक? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पॉलिटी की जो क्लासेस चली वहां से आप देख सकते हो। तो आर्टिकल बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर लेता हूं। ठीक, देखिए, पूछा है बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1527 में चला था। अब देखिए, इससे पहले जो हमने बात करी थी कि जो बाबर है, बाबर ने 1526, 27, 28 और 29, तो हमने कहा था कि पान खाकर घर चल, ऐसे बताया था। तो पानीपत, खानवा, घग्गर और ये सॉरी घर चल, तो और फिर बाद में चंदेरी, ये चार युद्ध थे, याद रखना। तो खानवा का युद्ध खानवा गांव भरतपुर राजस्थान के पास लड़ गया था, जिसमें बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराया था और उत्तर भारत में मुगल शासन को मजबूत किया था। तो 1527 यहाँ पर आंसर होगा, ठीक। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। किसका? पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इससे पहले वीडियोस में हमने बाबर सॉरी पानीपत के तीनों युद्ध का जिक्र किया था, तो वो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। अभी थोड़ा सा अभी ठीक नहीं हुआ तभी, तो इसलिए वॉइस आपको थोड़ी दबी लगेगी, बट अभी थोड़ा मैनेज करिए। धीरे धीरे जैसे सही होगा आपकी क्लास लगातार मिलेगी। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को उसके समान आकार द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की जुड़वा, तो ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं वीनस को, शुक्र को कहते हैं, ठीक। और इसको हम इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अर्थ के सबसे क्लोज का प्लेनेट है, इसकी तरह इसके पास कोई सेटेलाइट नहीं है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। और जो वीनस है सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट है, ठीक है। ब्राइटेस्ट भी, सबसे चमकीला भी है, क्लियर। ये पॉइंट याद रखिएगा। मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या बोलते हैं इसको? हम लाल ग्रह कहते हैं। बुध सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक। और इसके पास भी कोई सेटेलाइट नहीं है। ये पॉइंट इतने याद रखिएगा, बाकी हमने सोलर सिस्टम पढ़ा रखा है, आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को आमतौर पर हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये हमारे हेड के पास होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये ऐसे हार्मोन को स्रावित करती है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित और नियमित करते हैं, ठीक। थायराइड आपके पास गले के पास होती है, ठीक। कहाँ होगी? गले के पास होती है, ठीक। तो यहां पर ये पॉइंट याद रखना, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसको रिलीज करता है। अगर कमी होती है तो आप तो घेंगा रोग होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है, जब लोग गतिशील हों और बेहतर नौकरी की तलाश में, मतलब एक जगह काम कर रहे हैं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तीसरी जगह, तो इसको कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। क्या है? घर्षण बेरोजगारी। अच्छा, डिसगाइज इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बताया था हमने, कृषि क्षेत्र में होता है जब एक जगह पर जरूरत से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हो और उनके हटने से उनके प्रोडक्टिविटी पे कोई भी उस पर प्रभाव ना पड़ रहा हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर क्या है कि भाई फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि एक मतलब एक नौकरी कर रहे हैं दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो देखिए भाई, चार वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक। तो गायत्री मंत्र जो है, पहली बात तो ये सूर्य देव को
सावित्री को समर्पित है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने करी थी। तो किसने करी? विश्वामित्र जी ने करी। कौन से ऋग्वेद में मिलती है? ऋग्वेद में। दो क्वेश्चन। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। तीन क्वेश्चन। किसको समर्पित है? सूर्यदेव को। चार बातें हो गई। तो जब एक ही चीज से आप कर लोगे तो बिल्कुल आपके लिए एक ही क्वेश्चन से कई सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। प्रश्न नंबर 7वां की बात करते हैं। आर्टिकल 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? देखिए, हमने पॉलिटी वाले पार्ट में आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया है, इवन टाइप ऑफ इमरजेंसी के बारे में बताया, आप जरूर देखें उसको। यहाँ पर आर्टिकल क्या है? 20 और 21, तो जो आपकी लाइफ की बात होती है। तो 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में प्रोटेक्शन, और यहां पर रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ अफेंस में आर्टिकल 20, और जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आर्टिकल 21 मतलब इसके दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। भाई, आपको जीने का अधिकार तो है ही है। समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। अगला यहाँ पर जो है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहला वीडियो जो हमने यहाँ पर ज्योग्राफी सेगमेंट में डाला था, माउंटेन ऑफ इंडिया, लगभग 1.6 लाख लोगों ने इसको देख रखा है। ठीक। आप जाकर जरूर देखें। हमने बताया था यहाँ पर नीलगिरी है, अन्नामलाई है, और यहाँ पर नीचे आपको मिलेगी कार्डमम हिल्स। ठीक। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक थी दोदा बेटा। ये किसकी हाईएस्ट पीक है? नीलगिरी की। और ये साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है। अनाईमुडी अन्ना मलाई हिल्स पे है, अन्ना मलाई हिल्स पे है। और ये पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, यह पेनिनसुलर इंडिया की। महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा साइड में मिलेगी। ठीक। गुरु शिखर मिलेगी, ये अरावली की है, अरावली की हाईएस्ट पीक है। कहां पर मिलेगी? राजस्थान में, माउंट आबू पर मिलती है। तो भाई, ये जो हमने वीडियो कराया था, 1.6 लाख लोगों से ज्यादा देख लिया है। आप जाकर जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट उसमें हमने कराया था। तो कह रहे वेस्टर्न घाट में अन्नामलाई की पहाड़ी में, केरल में अनाईमुडी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये हमने अभी आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहे हैं आर्टिफिशियली अगर हमें किसी फल को पकाना है तो कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो यहां पर क्या हो जाएगी? एथिलीन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है जो फलों को पकने के लिए ट्रिगर करता है। व्यावसायिक रूप से यानी कॉमर्शियली अगर इसको बेचा जाता तो कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस निकलती है जो इसी तरह का काम करती है, लेकिन एथिलीन को व्यापक रूप से प्राथमिकता दी जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना। जो आप आम पहले खा रहे थे सीजन में, अभी तो मान लीजिए डाल के या पेड़ के डायरेक्ट आ रहे हैं, पहले क्या था, पका के दिया जाता था, तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड का ही प्रयोग करके दिया जाता है, जिससे कि फसल को, उसमें आम को या किसी भी और फल को जल्दी पकाया जाए। अगला है प्रश्न नंबर 10। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियुक्त बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया था, सती प्रथा को खत्म किया था। कार्नवालिस क्या लाया था? स्थायी बंदोबस्त लाया था। ठीक है। 1791-92 के आसपास में स्थायी बंदोबस्त। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन में जो भी पॉसिबल होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगला, भारतीय संविधान की डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मैंने रिसोर्सेस ऑफ द या सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था, ये लिया गया है आयरलैंड की। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। किसमें? पार्ट 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 में दिया हुआ है। ठीक। ये हमने बताया है। और ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। इनके लिए आप जुडिशरी नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। बस ये सरकार को आदेश है कि आप जब कानून बनाए तो इन आदर्शों को ध्यान में रखिए। क्लियर? इन निर्देशों को। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 36 से 51 में संकलित है, और आयरलैंड से लिया है। यूएसए से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया हम लोगों ने। बाकी रिसोर्सेज के लिए हमारा चैनल फॉलो करें और वीडियो देखें पॉलिटी वाला। अगला है 12वां। कह रहे कौन सा क्लासिकल डांस असम से उत्पन्न हुआ है?
इस पर भी हमारा वीडियो पड़ा है। तो देखिए, कथकली जो है ये आपको मैं यहाँ पर देखिए, पहले हम एक एक बात कर लेते हैं। सत्रिया जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ, असम में, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर में, कथक कहाँ मिलेगा, कथक मिलेगा यूपी में, ठीक। कुचिपुड़ी कहाँ मिलेगा, कुचिपुड़ी मिलेगा आसाम में, ठीक। और उसके बाद और कौन सा रह गया, चार, दो, छह हो गए। हाँ, तमिलनाडु में आपको भारतनाट्यम मिलेगा, भारतनाट्यम, ठीक। कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये आपको जो यहाँ पर है याद रखना है। मणिपुर का मणिपुर हो जाएगा, उड़ीसा का उड़िया हो जाएगा, उड़ीसा का उड़िया हो जाएगा। तो ये 8 क्लासिकल डांस है, याद कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है। तो इसको मैंने पहले भी किसी क्लास में डिस्कस किया है, ओम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। मैंने बाकी जो बताया है आप जाकर हमारे दूसरी वीडियो लगातार भाई देखते रहो, बार बार मुझे वही चीज बोलनी पड़ती है, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो भैया सी से होता है। किससे होगा, सी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। तो रिकेट्स होता है बच्चों में, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक। एक होता है ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया ये होता है बूढ़ों में रोग होता है, लेकिन हड्डी का ही रोग है, ठीक। विटामिन बी वन से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, ठीक। और इससे आई वगैरह का जो होता है उसमें दिक्कत आती है। अगला कह रहे हैं गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू किया था। तो 1 अगस्त को यहां पर शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में इस आंदोलन को 4 सितंबर 1920 को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वराज प्रदर्शन के लिए शुरू किया गया था। तो 1 अगस्त को क्या होता है, जब शुरू किया जाता है तो उस समय पर बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हो जाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 9 जनवरी को, और वही 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। अभी स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी अगले वीडियो से मैं इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। बाकी पहले हम ये क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं तो पूरे 20 कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की मौद्रिक नीति, देखो सीधी सी बात है, कह रहे हैं कौन क्रियान्वित करता है, मैं बताता हूँ। जो पॉलिसी बनती है दो तरह की बनती है। एक होती है फिजिकल पॉलिसी जिसको राजकोषीय नीति कहते हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी में जैसे कोई टैक्स बढ़ाना घटाना कम करना ये लगाती है गवर्नमेंट, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी ये बैंकों से संबंधित होती है, तो ये आरबीआई करती है, जिसमें सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब काम किसके हैं, ये आरबीआई के हैं। आरबीआई को हम बैंक ऑफ बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। देखिए, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इनके बीच में पड़ती है पाक स्टेट। तो इंडिया और श्रीलंका अलग होते हैं, बंगाल की खाड़ी और ये जुड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। तो देखिए लिखा है तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में है, जो बंगाल की खाड़ी और जिसको क्या है जोड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि 1776 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी। एडम स्मिथ, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एसएससी और रेलवे का तो राम मतलब फिट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन की इन्होंने रचना करी थी। जैसे हमने बताया था चाणक्य की बुक एक थी, चाणक्य की बुक कौन सी थी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ये इकोनॉमी पे नहीं है, अर्थशास्त्र एक पॉलिटी की बुक है। किसकी बुक है, पॉलिटी की बुक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, यहाँ पे कहा जा रहा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन होती है, ठीक। और पृथ्वी पर जीवन के सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्लियर। तो हम हमारा इस पर भी वीडियो आया है, आप बिल्कुल देखें। समताप मंडल, ठीक। इसके बाद में प्रेशर बेल्ट आएगा और उसको भी हमने बहुत अच्छे से समझाया है, आप उसको जरूर देखें, वो आपके बिल्कुल काम आने वाला है। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने गांधी जी को मूल समस्याओं को समझाने के लिए पूरे भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। यहाँ पर ये पॉइंट आपको
तैयार कर लेना है। तो देखिए ये जो हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस किए हैं, इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई ब्रजेश पे मिल जाएगी। जीके बाई ब्रजेश सर, ठीक है। तो वहां से इसको जरूर डाउनलोड कर लें। तो भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया भाई लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, वीडियो की लिंक वगैरह मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पहुंचे। तो हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे क्वेश्चन दिए जाए, अच्छा कंटेंट दिया जाए, बस इसको आप लगातार ऐसे पढ़ते रहिए। और फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।